हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SK स्टडी 1 के यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में आपको स्टडी से रिलेटेड नए नए वीडियो की जानकारी व नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। इस वीडियो में हम आप लोग को एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और जिसका हिंदी में मतलब होता है लघुत्तम सम अपवर्त, और तथा एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसका हिंदी में मतलब होता है महत्तम सम अपवर्तक, वो सिखाएंगे बेसिक से एकदम। वीडियो में बने रहिए। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कौन कौन से नियम हैं जब हम एग्जाम्पल की मदद से करेंगे तब आप लोगों को उसमें समझाएंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें एलसीएम निकालना है 48, जिसे हिंदी में 48 कहते हैं, उसका निकालना है। तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट। जैसे पहाड़ा में 2 का पहाड़ा सबसे छोटा अंक होता है, उसे लोएस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए हमें पहाड़ा पढ़ना है सबसे लोएस्ट नंबर। एलसीएम जब भी निकालेंगे तो सबसे छोटा नंबर लेंगे, उससे पहाड़ा पढ़कर उसे काटेंगे, उसे ही एलसीएम कहते हैं। तो देखिए इसमें से हम सबसे पहले देखिए यह किस अंक से कटता है। तो देखिए 2 के पहाड़े से कटेगा कि नहीं। तो 2 का 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 2 के पहाड़े से 4 आता है और उसके बाद 8 भी उसी में आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें 2 को लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से इसको काटते हैं। तो देखिए जिससे काटेंगे तो 2 को पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, उसको 2 को तो लिखने, उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4 कितनी बार में आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है। तो उस 2 को तो यहाँ लिखना है। और देखिए फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना 8 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब फिर देखिए लोएस्ट, फिर वैसे वही प्रक्रिया होगी किसे काटने छाटने की। तो देखिए फिर 2 से कट जाएगा आसानी से। तो फिर 2 को तो यहाँ लिखना है। फिर 2, देखिए 2 से तो कट जाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 हो जाए। तो 2 का 2 एक ही बार में 2 हो जा रहा है। तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 दूना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। देखिए अब 12 हो गया। 12 को लिखने के बाद अब फिर हम छोटा नंबर देखते हैं। अब की बार दोनों अंकों को लेकर साथ में चलेंगे, छोटा नंबर है। तो देखिए जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 2 छक कितना होता है, 12 कितनी बार में आया है, 6 बार में। तो इस 6 को तो हमें यहाँ लिखना है। अब की बार पूरा नंबर ले लिए हैं दोनों। तो 2 छक हो गया 12। अब फिर देखिए हमें फिर 2 का पहाड़ा लेना है। 2 के पहाड़े से 6 आ जाता है आसानी से। देखिए 2 का यहाँ 2 सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। 2 तियाँ कितना होता है, 6 कितनी बार में है, 2 तियाँ 3 बार में आया है। तो उस 3 को तो हमें यहाँ लिखना है। अब उसके बाद देखिए अब 2 से 3 तो आसानी से कटेगा नहीं। तो कुछ नहीं करना है हमको, बस यहाँ 3 का पहाड़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ 3 का पहाड़ा लेंगे तो कितनी बार में, 3 एक 3, एक ही बार में आता है। तो उस 1 जो है उसको हमें यहाँ लिखना है। अब देखिए जब 1 आ जाएगा तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आप देखिए एलसीएम, अभी एलसीएम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए अभी हमारा एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ, इसका सही आंसर निकल कर नहीं आया। इसके लिए हमें गुणनखंड विधि पर जाना होगा। तो देखिए आंसर में हमें लिखना होगा। आंसर में सबसे पहले गुणनखंड विधि हमें अपनाना होगा। तो देखिए ये जितनी बार जैसे जैसे संख्या लिखा है उसे हमें गुणा करना है। तो देखिए हमें गुणा करना है। देखिए सबसे पहले 2 लिखा है तो इस 2 को यहाँ लिखना है। उसके बाद इंटू लगाकर कितनी बार 2 लिखा है, 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखा है। तो एक बार लिख दिए हैं 2 और 3 और ऐसे 2। देखिए कितनी बार है, 2 हो गया। उसके बाद इंटू का निशान लगाकर देखिए 3 लिखा है, अंतिम में 3 लिखा है। तो उस 3 को यहाँ लिखना है। अब इसको हमें गुणा करना है। तो देखिए इसे गुणा करने का तरीका हमें, देखिए सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार। तो देखिए 2 दूना हो गया 4। अब देखिए फिर 2 का पहाड़ा 2 में नहीं पढ़ना है, इसमें फिर 2 दूना 4। अब देखिए 4 हो गया। अब फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। यहाँ से फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। यहाँ तक जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, इतना 4 हो गया। तो देखिए अब ये 4 का पहाड़ा हमें यहाँ पढ़ना है। 4 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ना है। 4 दूना होता है 8। तो देखिए यहाँ 8 हो गया। अब फिर 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो देखिए जब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16 हो गया।
अब इसी तरह 16 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ना है हमको, देखिए 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 16 क्या होता है 48। तो देखिए इसी तरह हमारा आंसर निकल कर आया 48, 48 आंसर निकल कर आया। तो इसी तरह से एलसीएम निकालना है आप लोगों को। ऐसा करते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो देखिए आपको ये करने में परेशानी हो सकता है, लेकिन जब हमारा भाग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा, जिससे ये करने में आपको आसानी होगी। कुछ भाग के थोड़ा सा नियम इसमें फॉलो करता है, इसीलिए कह रहे हैं। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से भाग वाले वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए हमें इसमें लोएस्ट कॉमन नंबर लेना है। तो सबसे छोटा जो लोएस्ट कॉमन पहाड़ा में हो दो होता है। तो देखिए 2, हाँ 2 आसानी से कट जाएगा। तो उस 2 को तो हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए 2 3 6 हो गया, तो 3 बार गया है तो 6 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ हो गया 12, अब 2 छक हो जाएगा 12, कितनी बार में 6 बार में, 2 छक 12 तो 6 बार में हो गया। तो देखिए फिर हम 2 का टेबल लेते हैं, 2 से आसानी से कट जाएगा क्योंकि पीछे इसके 6 है इकाई अंक पे। तो 2 का पहाड़ा लेंगे। फिर देखिए 2 एकन्ने में हो जाएगा 2, तो 1 बचा है, वो जब आगे उतरेगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 कितना होता है 16, तो कितनी बार में गया है 8 बार में, तो हो गया। फिर देखिए 2 से आसानी से कट जाएगा, इकाई अंक इसका 8 है। आपको ये देखना कि इकाई अंक क्या है, तो 8 है। देखिए फिर 2 का टेबल लेते हैं। तो 2 9 कितना होता है 18, 9 बार में, तो उस 9 को तो यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए फिर 2 के टेबल से तो 9 कटेगा नहीं, तो देखिए 3 का टेबल लेते हैं। तो 3 को तो यहाँ लेंगे। उसके बाद 3 त्रिका 9 कितनी बार में 3 बार में, तो उस 3 को हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए फिर 3 का टेबल लेते हैं। तो 3 को तो यहाँ लिखना है। उसके बाद 1 बार में, तो देखिए जब भी 1 आ जाएगा कितनी बार में 1 बार में, तो देखिए अब 1 आ गया। तो इस तरह हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इसे गुणनखंड विधि से करते हैं। अभी इसका आंसर मेन आंसर निकल कर नहीं आया है, तो चलिए अब गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हमें ये जितने अंक हैं वैसे वैसे हमें इंटू करके लिखना है। ये देखिए सबसे पहले 2 इंटू 2 गुणे 2 कितनी बार 1 2 3 बार 2 आया है। उसके बाद 2 बार 2 आया, तो इंटू का निशान लगाकर 3 लिखेंगे, फिर इंटू का निशान लगाकर फिर 3 लिखेंगे। अब बराबर हमें गुणा करना है सभी का। तो देखिए इसका देखिए 2 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो देखिए 2 दूना कितना होता है 4। तो देखिए यहाँ पर तो हमें 4 आ गया। अब देखिए फिर हमें 2 का गुणा नहीं करना है, यहाँ इंटू का निशान लगाकर अब हमें 4 का गुणा करना है 2 बार। तो 4 दूना कितना होता है 8। तो देखिए फिर यहाँ कितना आ गया 8। अब फिर हमें 2 का गुणा यहाँ से नहीं करना है, ये जो नीचे अंक है इसका नहीं करना है, हमें ऊपर वाले अंक का करना है। तो 8 त्रिक होता है 24। तो 24 देखिए 8 त्रिक हो जाएगा 24। और जब अब हमें फिर 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो हो जाएगा 24 3 होता है 72। तो देखिए जब 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 72। तो इस तरह से हमारा दूसरा एलसीएम जो निकल कर आया है वो 72 72 निकल कर आया है। तो चलिए इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में भी वही सेम प्रक्रिया, हमें लोएस्ट कॉमन लेना है। तो सबसे पहले 2 का टेबल लेते हैं, क्योंकि देखिए इकाई अंक सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई अंक से 2 के टेबल से कटता है नहीं। तो इकाई अंक 4 है तो आसानी से कट सकता है। तो 4 देखिए 2 का 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आसानी से कट जाएगा। तो हमें 2 का टेबल लेना है। तो 2 का टेबल लेते हैं। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 8 से ज़्यादा ना हो। 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 कितनी बार में 4 बार में गया है। तो उस 4 को यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए 2 दूना कितना होता है 4। तो यहाँ 2 दूना तो 2 को लिखेंगे। अब देखिए फिर हमें 2 का टेबल लिखेंगे तो आसानी से कट जाएगा, इकाई अंक 2 है। तो देखिए फिर 2 को हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब 2 एकन्ने में 2 1 हो जाएगा, 2 एकन्ने में 2। तो देखिए अब 2 का टेबल लेंगे तो आसानी से कटेगा नहीं। तो इसी तरह हम 3 का टेबल लेते हैं। तो देखिए 3 से आसानी से कट जाएगा। तो देखिए 3 को तो यहाँ लिखना है। और 3 का पहाड़ा पढ़ना है कैसे, तो 3 सतह होता है 21। 3 सतह कितनी बार 7 बार में गया है। तो 7 को तो हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए अब देखिए फिर 7। तो देखिए अब 7 3 से तो आसानी से कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं हम सीधे 7 से ही इसको काट देते हैं। तो देखिए इस 7 को तो हमें यहाँ लिखना है, और कितनी बार में 1 बार में। तो देखिए जब भी 1 आ जाएगा तो इसी तरह हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसका मेन आंसर जो होता है वो हमें गुणनखंड विधि जब ऐसे करेंगे, अब तो समझा दिए हैं गुणनखंड करना। तो देखिए कितनी बार 2 है 2 बार, उसके बाद 3 और 7। तो देखिए ऐसे 2 इंटू
2 इंटू क्या है 3 और 7। तो सबसे पहले 3 इंटू 7। देखिए अब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो अब तो समझा देंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 4 4 4 3 12 और 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो 84। तो देखिए 12 7 कितना हो गया 84। तो इसका मेन आंसर जो हो गया वो 84 हो गया, 84 हो गया। तो देखिए इसी तरह से हमारा तीसरा एलसीएम भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको कोई परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब हम इसी तरह एचसीएफ देखते हैं। अब तक हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अब एचसीएफ को देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, वही प्रक्रिया इसमें भी है और जिसका एचसीएफ का हिंदी में नाम होता है महत्तम समा अपवर्तक। तो चलिए वो निकालना सीखते हैं। बस वही प्रक्रिया इसमें भी है जैसे हम बताए थे गुणनखंड विधि, या आप लोगों को हम गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फिर वही प्रक्रिया हम इसमें 3 एग्जाम्पल लिए, उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल पर देखते हैं। तो देखिए फिर हमें लोएस्ट इसमें भी लेना है, इसमें भी 2 का टेबल लेना है। तो देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 ऑप्शन समझ चुके होंगे, समझाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ 2 का टेबल लें, कितनी बार में आ गया 2 बार में। तो देखिए 2 दूनी कितना होता है 2 का पहाड़ा लेंगे 4 बार तो 2 दूना हो गया 4। उसके बाद 2 चौक हो गया 8। तो देखिए अब फिर इकाई अंक 4 है तो वही जैसे बताए थे वही है। तो फिर 2 का टेबल लेते हैं। तो 2 का टेबल लेते हैं तो 2 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 एक अन्य में कितना हो गया 2 और 2 दूना कितना हो गया 4। तो देखिए फिर 12 आ गया, अब इसे 12 मानते हैं। फिर 2 का टेबल लेते हैं तो 2 को तो यहाँ लिखेंगे, इकाई अंक 2 है इसलिए कट सकता है आसानी। 2 छक कितना होता है 12। सिर्फ ये देखना कि किस टेबल से कटेगा। अच्छा तो देखिए अब 2 3 6 आसानी से कट जाएगा। फिर 2 का टेबल लेते हैं, 2 को लिखते हैं तो 2 3 8 कितनी बार 3 बार। तो देखिए अब देखिए 2 के टेबल से 3 नहीं कटेगा तो यहाँ हमें 3 का टेबल लेना है। तो 3 का टेबल लेने के बाद देखिए 3 का पहाड़ा एक ही बार में पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से कट जाएगा। तो देखिए एचसीएफ जो होता है हमारा निकल गया है, लेकिन इसमें भी हमें गुणनखंड विधि लेना होगा। तो देखिए इसमें भी वही हमें गुणनखंड करना होगा। तो देखिए आंसर में हमें लिखना होगा, आंसर में सबसे पहले गुणनखंड विधि हमें अपनाना होगा। तो देखिए ये जितनी बार जैसे जैसे संख्या लिखा है उसे हमें गुणा करना है। तो देखिए हमें गुणा करना है। देखिए सबसे पहले 2 लिखा है तो इस 2 को यहाँ लिखना है। उसके बाद इंटू लगाकर कितनी बार 2 लिखा है 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखा है। तो एक बार लिखते हैं 2 और 3 और 4 बार 2 लिखा है। तो 4 बार ऐसे 2, देखिए कितनी बार है 2 हो गया। उसके बाद इंटू का निशान लगाकर देखिए 3 लिखा है, अंतिम में 3 लिखा है तो उस 3 को यहाँ लिखना है। अब इसको हमें गुणा करना है। तो देखिए इसे गुणा करने का तरीका हमें देखिए सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार। तो देखिए 2 दूना हो गया 4। अब देखिए फिर 2 का पहाड़ा 2 में नहीं पढ़ना है, इसमें फिर 2 दूना 4। अब देखिए 4 हो गया। अब फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, यहाँ से फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। यहाँ तक जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, इतना 4 हो गया। तो देखिए अब ये 4 का पहाड़ा हमें यहाँ पढ़ना है, 4 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ना है। 4 दूना होता है 8। तो देखिए यहाँ 8 हो गया। अब फिर 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो देखिए जब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16 हो गया। अब इसी तरह 16 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ना है हमको, देखिए 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 16 क्या होता है 48। तो देखिए इसी तरह हमारा आंसर निकल कर आया 48, 48 आंसर निकल कर आया। तो चलिए इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए इकाई अंक इसका 2 है तो 2 से आसानी से कट सकता है। तो सबसे पहले हमें 2 का टेबल लेना है। देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, कम होगा चलेगा। 2 3 6, 3 बार में 6 आ गया, कितनी बार 3 बार। तो देखिए एक बचा, अब ये हो गया 12। इसके आगे हम बताए थे अगले में कि आगे लिखा जाता है 12 हो जाता है। तो देखिए 2 छक कितना होता है 12, 6 बार पहाड़ा पढ़े तो 12 कट गया। उसके बाद देखिए फिर 2 का टेबल लेते हैं। तो देखिए क्योंकि इकाई अंक है तो 2 का टेबल लेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 एक अन्य में हो जाएगा 2 कितनी बार में 1 बार में। तो 1 बचा, उसमें हो गया 16। 2 8 कितना होता है 16, तो 8 बार हो गया। तो देखिए अब 2 का पहाड़ा फिर लेते हैं, क्योंकि इकाई अंक 8 है तो कट सकता है आसानी से। तो देखिए 2 का टेबल लेते हैं। तो 2 एक अन्य में 2 नहीं होगा तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 18 से ज़्यादा ना हो। 2 9 18 कितनी बार में 9 बार में। तो उस 9 को तो हमें यहाँ लिखना है। अब देखिए 2 के पहाड़े से 9 तो आसानी से कटेगा नहीं, तो हमें फिर 3 का टेबल लेना, क्योंकि कट जाएगा आसानी से। तो 3 का टेबल लेते हैं। 3 त्रिक कितना होता है 9।
कितनी बार में, 3 बार में, तो उस 3 को यहाँ लिखना है। और उसके बाद देखिए फिर 3 का टेबल लेते हैं तो आसानी से कट सकता है। तो उस जो 3 का टेबल लेंगे 3 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद कितनी बार में, 1 बार में। तो देखिए जब 1 आ जाएगा तो हमारा HCF जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए गुणनखंड करते हैं। देखिए अब हम इसे गुणनखंड विधि, अभी मेन हमारा आंसर नहीं निकला है। अब गुणनखंड करते हैं, कितनी बार, 1 2 3 बार तो 2 आया है और 2 बार 3 आया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अब 3 इंटू 3। अब इसका मेन आंसर जो देखते हैं तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तियाँ कितना होता है, देखिए 24 तियाँ हो जाएगा 72। तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब तीसरे एग्जाम्पल को हम HCF निकालते हैं। तो देखिए फिर हमें 2 का टेबल लेना है, जितना हो सके छोटा नंबर लेना है। तो 2 का टेबल लेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद एक बचा, अब हो गया 16 और 2 8 कितना होता है 16। तो 8 को तो हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद 0 है तो उसको 0 को हमें यहाँ लिख देना है क्योंकि 0 कटता है। फिर 2 का टेबल लेते हैं। देखिए 2 का टेबल लेते हैं, उसके बाद 18 पढ़ते हैं, 9 बार जाएगा तो उस 9 को तो हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद 0 जो है उसको हमें यहाँ लिख देना है। 0 को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है आप लोग को। उसके बाद अब 2 के टेबल से 9 तो आसानी से कटेगा नहीं, उससे 0 को छोड़ देना है, आपको एक ही अंक लेना है कि हमें फिर 2 को लेना है, 2 का टेबल लेना है। तो उस 2 को हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 9 हो जाए, कम होगा तो चलेगा। तो देखिए 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8, 4 बार में 8 हो रहा है। तो उस 4 को तो हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए इसमें से एक हासिल का बचा है तो वहाँ जब जाएगा तो यहाँ आगे लिखा जाए 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 2 पंचे कितना होता है 10। तो उस 5 को तो हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए अब 2 के टेबल से कटेगा नहीं 45। तो अब देखिए क्या करना है, हमें 3 का टेबल लेना है। तो देखिए 3 का टेबल लेना है। तो देखिए 3 91, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 3 हो जाएगा। उसके बाद एक बचा है तो जब एक जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 पचे कितना होता है 15। तो कितनी बार गया है 5 बार। तो 3 पचे 15 हो गया। अब देखिए फिर 3 का टेबल आपको लेना है। 3 से 15 आसानी से कट जाता है। तो 3 का टेबल लेंगे। उसके बाद 3 को 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 कितनी बार 5 बार में गया है। तो उस 5 को तो हमें यहाँ लिखना है, 3 पचे 15। तो हमें 5 का टेबल लेना है क्योंकि और किसी पहाड़े से 5 नहीं कटेगा। तो फिर हमें 5 का टेबल लेना है। तो देखिए 5 को तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टेबल लेंगे, इसको हम काटने के लिए इसे कर देते हैं। तो देखिए 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो देखिए 1 आ गया। अब इसे अभी इसका मेन आंसर जो होता है निकल कर नहीं आया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है। तो देखिए अब उसके बाद हमें गुणनखंड करना है इसका। तो देखिए गुणनखंड करते हैं जिससे इसका मेन आंसर जो HCF निकल कर आया वो कितना है। तो देखिए 2 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया होता है 72 और 72 तिया होता है 360। तो देखिए इसका मेन आंसर जो हो गया वो 360 निकल कर आ गया है। तो देखिए इसी तरह आज हम आप लोग को LCM तथा HCF निकालना आसानी से सिखा गए। अगर आपको कोई भी परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फुल सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।